अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मूंग दाल की पंजीरी है, जिसको मैं बनाने जा रही हूँ आज। ये पिस्ता ले लिया मैंने आधा पाव, और 2 खोपरे के पीस ले लिए, और बादाम भी आधा पाव ले लिए, और मूंग दाल ले ली है, और देसी घी ले लिया, और ये शक्कर ले ली है, और ये गूंद ले ली है, ये किशमिश ले ली है 100 ग्राम, ये दोनों चीजें ली है। ये दाल मखाने ले लिए, फूल मखाने, ये भी 100 ग्राम है। अब ये जो दाल है मूंग की, इसको मैं भून लूंगी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है और आग भी जला दी है। अब मैं इसमें ये मूंग की दाल, साबुत मूंग जो है वो डाल दूंगी। इसको कलर चेंज होने तक भूनूंगी। उसके बाद जो है इसको ठंडा करके पीस लेने। इसकी पंजीरी बना रही मैं आज। इस तरह दाल को भून लेना और कलर चेंज होने तक इसको भूनना। माशाल्लाह से कलर चेंज हो गया और दाल भी भून ली है मैंने। अब मैं इसको निकाल के बर्तन में ठंडा होने के लिए रखूंगी, फिर इसको मिक्सी में डाल के तो पीस लूंगी। ये बर्तन में रख दी है ठंडी होने के लिए। जितनी देर में दाल ठंडी होती है उतनी देर में उसी कढ़ाई में देसी घी डाल के तो ये जो बूंद है वो भून लेनी है। ये देसी घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब ये जितनी देर में घुलता है, देसी घी गर्म होता है, उतनी देर में मैं इसको भी निकाल दूंगी। घी जमा हुआ है इसलिए निकालना मुश्किल है बर्तन से। ये गर्म होता है घी, तो मैं इसके अंदर एक दाना जो है डाल के देखती हूँ घून का, कि कैसा फूलता है कि नहीं। इस तरह गूंद हो जाएगी, फूल के थोड़ी थोड़ी डाल के तो भूनेंगी इसको। आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है।
तरह जो गूंद है जब फ्राई हो जाएगी तो इसको निकाल लेना है। माशाल्लाह से फ्राई हो गई है। इस तरह इसको मैं निकाल लूंगी प्लेट में और डालूंगी। ये जोड़ों के दर्द के लिए अच्छी होती है, इसलिए लोग इसको पनीर में डालते हैं। आग ज्यादा तेज हो गई थी तो मैंने आस्था कर लिया। ये भी काफी क्रिस्पी हो गई है तो मैं इसको निकाल लूंगी। इस तरह ये हो जाती है गरम, इस तरह। ये माशाल्लाह से मूंग दाल मैंने पीस ली है। पीस के तो इस तरह छान लेनी है, इस तरह से। और ये रह गई है पीसने वाली थोड़ी सी, ये मैं मिक्सी के जार में डाल के तो पीस लूंगी। और ये जो मोटी मोटी निकली है ये भी इसी में डाल के दोबारा से पीस लूंगी। ये मैं पीसने जा रही हूँ, फिर आगे बाकी जो करने दाल का वो आपको बताती हूँ। इस तरह छलनी में छान लेनी है दाल पीस के। ये गूंद मैंने फ्राई कर ली है। अब ये घी गरम रखा हुआ है, ये कढ़ाई में घी गरम रखा हुआ है। इसमें ये फूल मखाने डाल के तो इनको भी क्रंची होने तक फ्राई करना है। अब ये क्रंची हो जाते हैं तो ये ऐसे ही फुरना शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर भी सील होती है ना, इसलिए इनको भूनना पड़ता है। अब भून ले तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरह मखानों को भून लेना। 2 मिनट के लिए और भूनूंगी क्योंकि अभी क्रिस्पी नहीं हुई। अब ये क्रिस्पी हो चुके हैं और खुद ही हो रही हैं, टूट रही हैं, तो मैं इनको निकाल लूंगी। खाने मैंने भून के निकाल लिए हैं। अब ये कढ़ाई ऊपर रख दी है, चूल्हे पे हटा दी है और घी को भी साफ कर लिया। अब मैं असली देसी घी इसमें डालूंगी और ये जो दाल का मैंने आटा बनाया हुआ है ये इसमें फ्राई करूंगी। इस तरह आटे को मैं भून लूंगी। ये 15 से 20 मिनट में हो जाएगी ये तैयार पनीर, क्योंकि पहले भी दाल को भुना हुआ है, इसलिए ये ज्यादा टाइम भी लेगी।
इस तरह इसको भूनते रहना, चमचा चलाते रहने बराबर। ये देखें अभी कैसा कलर हो गया है। अभी 5 मिनट और मैं इसको भूनूंगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर 5 मिनट और लगाऊंगी इसी तरह। ये कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेस्ट होती है मूंग दाल की पनीरी। इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ, गुड़ की शक्कर जो होती है वो वाली। अभी ये भुन चुकी है। तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, ये 4 मगज का, तो वो भी मैंने इसमें मिक्स करने। अब ये जो है ये मैं नहाने इसमें मिक्स कर दूंगी। और जरा क्रिस्पी हो जाए। ये साबुत ही मैंने इसके अंदर डाली है। और उसके बाद जो है ये बीज 4 मगज में वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और इनको भी थोड़ी देर के लिए भून दूंगी। मैंने ये पहले नहीं भूने, इसलिए इसी में भून रही हूँ। इसी में भी ये क्रिस्पी हो जाती हैं तो जितने भूनते रहेंगे। इसी तरह भूनते भूनते ये भी क्रिस्पी हो जाएंगे 4 मगज भी। और ये जो सारे मैंने खोपरा, बादाम, पिस्ता और ये सारी चीजें ड्राई फ्रूट हैं वो भी इसी में भून लूंगी। इस तरह ये सारा कुछ भून लेना। तो आखिर में जो है मैं डालूंगी शक्कर। तो है ये इस तरह पीस लेनी है। ये मैंने लंगड़ी में डाल के तो इसको पीस लिया, लंगड़ी डंडे से पीस लिया। ये देखें कैसी लग रही है गुड़ की तरह। अब इसको भी निकाल के तो उसी पनीर में डाल देंगे। ये सारी जो है गूंद डाल दी मैंने। अब जो है इसको मिक्स कर लेना अच्छे से। और ये शक्कर जो है शक्कर इसमें डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं थोड़ी कम ही डालूंगी। जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उस तरह शामिल कर लें। अब ये माशाल्लाह से तैयार हो गई है। बस ये जो मीठा है यही मिक्स करना बाकी रहेगा। अब मैं चूल्हा करूंगी बंद और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। ये जो शक्कर डाली है ना ये इसमें अच्छे से रच बस जाए। ये देखिए कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब और शेयर।